एक बार फिर से एक वारदात देखने को मिली है। ये वारदात जो है एक बार फिर से अरनिया क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला ब्यासपुर और कल्याणा क्षेत्र से निकल के सामने जो खबर आ रही है, जहां पर 3 लुटेरों ने एक युवक को जो है अपना घटना का जो है वो शिकार बनाया, उसके ऊपर जानलेवा हमला भी किया। जी हाँ, ये वारदात जो है बीते जो दिन 8 बजे शाम की है। एक युवक जो है वो परला फैक्ट्री से काम करने के बाद घर वापिस आ रहा होता है और 3 लुटेरे जो हैं जो ब्यासपुर पीर बाबा के पास रास्ते में खड़े होते हैं घेरा ढालकर, वो उस युवक को आते देखते इसके ऊपर जो है हमलावर हो जाते हैं और इसकी बाइक जिसके ऊपर जो सवार होता है ये युवक जो है उसकी बाइक को गिरा देते हैं। जी हाँ, युवक जो है जैसे तैसे भी करके हमलावरों से जो है इन 3 लुटेरों से जो है जान बचाने में कामयाब रहा। वो भाग निकला और सारी बात जो है वो गांव वालों को जाकर के बता दी। गांव वाले जो हैं वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पुलिस को ये सूचना मिलती है। उसमें से जो 2 लुटेरे जो बताए जा रहे हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं और तीसरा जो युवक था, अब पता नहीं उसने नशा किया था या क्या कुछ था, वो वारदात से भागता नहीं है, बल्कि जैसे ही गाँव वाले उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो उनको ललकारने लग जाता है। उसके पास जो है वो टोका भी होता है, क्योंकि जो युवक ने जानकारी दी है कि उसके ऊपर हमला किया गया, उसको जान से मारने की कोशिश की गई है। जी हाँ, ये बड़ी घटना जो है इस वक्त अरनिया क्षेत्र के थाना के अंतर्गत पड़ने वाला इलाका ब्यासपुर और कल्याणा से निकल के सामने आ रही है। अपने आप में ये खौफनाक खबर है और खौफनाक घटना है। आम लोग जो इस खबर को सुन रहे हैं, जिनके पास जानकारी पहुंच रही है, अपने आप में जो है उनके अंदर डर का माहौल जो है वो पैदा हो रहा है। जी हाँ, अब आपको बताना चाहूँगा जो चोर था, या यूँ कहें जो हमलावर था, वो कैसे अपनी जान बचा करके भागा। पहले तो वो जो है घटनाक्रम पर ही लोगों को अपने टोका यानी कि उसके बाद जो हथियार था उसको हवा में लहराते हुए नजर आया और लोगों को ललकारने लगा कि आओ मेरा बिगाड़ लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं नहीं डरता किसी से। और उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली होती है, पुलिस की गाड़ी को देखते ही वो जो हमलावर है, तीसरा युवक जो था, जो लुटेरा था, वो भी घटनास्थल से भागने लगा। लोगों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन उसने किस प्रकार से अपनी जान बचाई आपको बता देना चाहता हूँ। वो कैसे गिरफ्त से भाग गया। उसने जो खेतों में पड़ी पराली थी, उसने लोगों को ललकारते हुए, गालियाँ निकालते हुए उस पराली को जो है आग लगा दी। उसी के बीच में जो पुलिस घटनाक्रम पर पहुंची होती है, जहाँ लोग जो मोहल्ले वाले वहाँ पर पहुंचे होते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसका साथ देने के लिए युवक का, उनका ध्यान जो है वो भंग कर देता है, यानी कि उनका ध्यान जो है दूसरी तरफ कर देता है। वो आग बुझाने में लग जाते हैं क्योंकि ज़्यादा नुकसान ना हो। पुलिस भी उनका साथ देने लग जाती है। इतनी देर में जो है वो गलियों से गुजरता हुआ मोहल्ले में घुस जाता है कल्याणा में और वहीं से वो फरार हो जाता है। लेकिन जो विशाल कुंडल जो बताए जा रहे हैं पुत्र रामलाल के, ये जो शायद ब्यासपुर के ही रहने वाले हैं, आपको बता देना चाहता हूँ, लुटेरे की जो है वो विशाल कुंडल ने पहचान जो है वो लगभग कर ली थी और पुलिस को उसका घर भी बताया। पुलिस ने घर की जो है वो तलाशी ली और बाहर खड़ी एक स्कूटी जब्त कर ली। वारदात इस्तेमाल जो मोटरसाइकिल भी जो है उनका वो जब्त कर लिया और पुलिस जो है वो लुटेरों को तलाश अभी भी कर रही है। जो दूसरे जो 2 युवक जो मौके से फरार हुए थे उनकी भी तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार अगर बताना चाहूँगा, जो विशाल कुंडल है पुत्र रामलाल निवासी ब्यासपुर, और ये परला फैक्ट्री से काम करके वापस लौट रहा था। इसके बीच में आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो युवक है इसने उसकी शिनाख्त कर ली है, उसकी पहचान कर ली है। जो एक लुटेरा था उसकी जब जानकारी पुलिस को दी गई, मैं आपको बताना, आरएसपुरा एसडीपीओ जो हमारे निखिल गोगना जी हैं, ये बयान जो है उनके द्वारा इस युवक के लिए गए हैं और उन्होंने मौके पर आकर के उसके घर की, जो उसका लड्डू नाम बताया जा रहा है, वो जो है ब्यासपुर, पता नहीं कल्याण का ही वो जो रहने वाला है, ब्यासपुर का शायद वो रहने वाला है। और निखिल जी जो है गोगना जी हैं, जो एसडीपीओ हमारे हैं, वो मौके पर उनके घर पर पहुंचता है। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी को जो है जब्त कर लिया जाता है उनके द्वारा। ना जाने ये स्कूटी और मोटरसाइकिल भी शायद कहीं चोरी का ना हो, क्योंकि आए दिनों ये खबरें आती रहती हैं कि इस प्रकार जो है जो लुटेरे जो हैं किसी की बाइक छीन लेते हैं, किसी को चलते जो है घेर लेते हैं, इसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो जेब नहीं देखते हैं कि कोई फैमिली के साथ है, क्या कुछ है। इतना जहाँ तो ये ड्रगिस्ट हैं ये लोग जो हैं, इसलिए इन वारदातों को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को पूरी तरह से सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अभी कल ही आपको हमने 1-2 दिन पहले जो खबर जो निकल के सामने आ रही कि अरनिया थाना के अंतर्गत जो चौकी के इंचार्ज हैं, जहां वहाँ के जो पुलिस में तैनात कुछ लोग जो हैं वहाँ पर
शराब पीते हुए नजर आए। और उसके बाद एक महिला सरपंच के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, कमलेश कुमारी जो बताई जा रही थी, और वो भी डर के माहौल में जी रही थी। और वो भी युवक जो है वो लुटेरे थे, जहाँ वो क्या डराने के लिए वहाँ पर आए थे, क्या कुछ था इसके ऊपर भी अभी पता नहीं वो पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं इस वारदात में जो शामिल थे। अब एक और घटना जो सामने आ गई है, अभी बीते रात जो 8 बजे की घटना बताई जा रही है, ब्यासपुर पीर बाबा के पास कुछ हमलावर जो हैं घेरा डाल के खड़े होते हैं, और इसी के बीच में ये अब जो है आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस हर जगह जो है सुनने को आ रहा है कि वो इनकी शिनाख्त कर रही है, इनको सर्च कर रही है, आखिर ये चोर कहाँ कहाँ पर स्थिर हैं या कहाँ कहाँ पर इनके एक्टिव अड्डे हैं, यहाँ पर लोगों को शिकार बनाते हैं। आप लोग सतर्क हो जाइए और पुलिस प्रशासन से ये कड़ी मांग करना चाहूँगा, ऐसे लुटेरों को जो है घर घर जा करके इनको बाहर निकाला जाए, इनको सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि आम लोग जो खौफ के माहौल में जी रहे हैं वो डर के माहौल से बाहर निकल के शांति की ज़िंदगी जो है वो जी पाएँ। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा और प्रतिक्रिया भी देना ना भूलिएगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को, हमारे DIG, हमारे DGP जम्मू, SSP जो जम्मू है हमारे, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनके ऊपर कितनी कड़ी और सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है ऐसे चोरों, लुटेरे और डाकुओं के ऊपर। इसी के साथ देखते रहेगा जम्मू कश्मीर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।